जी स्थापना में लेट करवा दिए सब। फिर मैंने उनके लिए एक पंडित की व्यवस्था करी और पंडित हमारे कौशल जी वैष्णव बालाखेड़ा वाले, उनको भेजा मैंने अर्जेंट में और उन्होंने जा कर के सारी व्यवस्थाएं संभाली। मैं तो उठ ही नहीं पाया दोस्तों, रात को काफ़ी लेट सोया था। उसके बाद में है जो एक समस्या आन पड़ी कि हलवाई बार बार फ़ोन कर रहा है कि मावा लाओ मावा लाओ, और दिक्कत ये हो गई कि मतलब मावा काफ़ी लेट हो गया और अभी बज चुके हैं करीब करीब 4। और मैं बार बार अंत में हमारे मित्र हैं हार्दिक मावा सप्लायर, उनको फ़ोन कर रहा हूं। दरअसल उनको भी डेट याद नहीं रही, इस वजह से 45 किलो मावा है दोस्तों, और वो अभी भी वक्त ले रहे हैं कि यार थोड़ा समय लगेगा। और मेरे ससुर जी साले वगैरह सब मेरे पे बढ़ के हुए हैं बढ़ ही सकते कहेंगे तो क्या। अब मैं निकलता हूँ मेरे घर से, और मावा जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी पाटुंदा मेरे ससुराल में हलवाई के पास पहुँचाता हूँ। व्लॉग पूरा बनेगा मित्रों, इसको बढ़िया देखना, और आपको पसंद आ जाए तो शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरा चैनल लंबा फूफा व्लॉग्स को। और आज रामायण जी की स्थापना हो चुकी है, रामायण पाठ भी अपन करेंगे, और साथ ही साथ क्या है कि आज बासन वगैरह भी लेंगी मेरे ससुराल की महिलाएँ। और उसके बाद में कल है जो हम सुबह निकल जाएंगे बालाजी, क्योंकि ये कार्यक्रम इस उपलक्ष्य में हो रहा है कि मेरे बड़े साले प्रमोद के बच्चे का मुंडन है। बाकी बात करते हैं आगे, चलते हैं मावे की दुकान पर। तो दोस्तों देखिए, अपनी तो साली किस्मत ही ख़राब है। मैं तो ऊँट पे भी बैठ के निकलूँ तो भी कुत्ता काट ही लेता है मेरे को। मेरे साथ में ऐसी समस्याएं चलती रहती है। मैं चलता फिरता क्या है कि एक मतलब समस्या का बहुत बड़ा पिटारा हूँ मेरे जीवन की समस्याएं साली कम होने का नाम नहीं लेती। लेकिन मेरे सामने जब भी कोई समस्या आती है, कितनी भी बड़ी समस्या हो दोस्तों, तो मैं अब ये देख लो, अभी मेरे को बहुत जल्दी थी लेकिन ये फाटक लगी हुई है, और फाटक पिछले आधे घंटे से लगी हुई है। अब देखते हैं कब खुलती है। मित्रों, मेरा वैसे भी जीवन चुनौतियों से भरा हुआ रहा है, और मेरे जीवन में जितनी भी समस्याएं और चुनौतियां आती है तो मैं क्या है कि अपने आप को और ज़्यादा मजबूत कर लेता हूं। मैंने कभी भी किसी भी समस्या को मेरे अपने व्यक्तित्व से बड़ा नहीं समझा, मेरी सोच से बड़ा नहीं समझा। मेरा धैर्य और मेरा साहस मेरी हर समस्या और मेरी चुनौती का समाधान करता है, और मैं बिल्कुल हमेशा 24 आवर हर प्रकार की समस्या के समाधान के लिए और उनसे लड़ने के लिए तैयार रहता हूं। परिणाम चाहे कुछ भी हो, मुझे उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं होती दोस्तों। एक मैं व्लॉग बनाऊंगा मेरे जीवन पर आधारित कि मैंने जीवन में अब तक कितनी बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना किया और क्या क्या मेरे साथ हुआ, कैसे मेरे दिन गुजरे, तो उन सभी के बारे में भी मैं एक व्लॉग बनाऊंगा दोस्तों। वैसे भी मैंने बहुत पहले जब मैंने एमए किया था तो उस टाइम पर कोई बहुत बड़ा लेखक था, लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर में मैंने एमए किया था गवर्नमेंट कॉलेज कोटा से। तो वहाँ पर मुझे 4 पंक्तियाँ मुझे अभी भी ध्यान है कि गॉड नेवर गिव्स प्रॉब्लम्स विदाउट सॉल्यूशंस, यानी कि दुनिया में हर ताले की चाबी होती है दोस्तों, और ऐसी कोई समस्या नहीं होती जिसका समाधान नहीं होता। हर समस्या का एक समाधान भी होता है। केवल कोशिश ये होनी चाहिए व्यक्ति की कि उनका समाधान कैसे, कब, कहाँ पर, किस प्रकार से ढूंढा जाए। बस लगे रहो, सफलताएं ऑटोमेटिक आपके कदम चूमेंगी। मिलते हैं। तो दोस्तों, मैं फाइनली बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करते हुए पहुंच चुका हूं हार्दिक मावा सप्लायर्स पे। अब वो क्या है कि हमारे मावे को तोल रहे हैं, क्योंकि मैं 45 किलो मावा चाहिए। कौन सा क्या है, किस प्रकार का है मावा तो बढ़िया क्वालिटी को ही है ना दोस्तों। अक्सर हलवाई लोग क्या करते हैं कि मैं जब भी गुलाब जामुन या जैसे मिठाई वगैरह बनाने के लिए किसी हलवाई को मावा देता हूं तो मैं उसको कह देता हूं, मैंने कहा यार आप अभी एडवांस में ही चेक करके बता दो कि मावा कैसा है, नहीं तो बाद में क्या है कि ये पता नहीं चल पाता। आप भी ऐसा ही करें, बाद में ये पता नहीं चल पाता कि खराबी मावे की थी या हलवाई की थी। तो मैं एडवांस में ही हलवाई को कह देता हूँ, मैंने कहा हलवाई जी आप जो भी चेक करना है आपको, आप अभी चेक कर लें। बाद में आप हमें ये ना कहें कि भाई मावा ख़राब था, ये ख़राब था, वो ख़राब था, ताकि सर कोई बहाना नहीं बचे। अपना मावा पैक हो रहा है, तैयारी चल रही है। वैसे मैं जब भी, आज मेरे को करीब 10 साल हो गए, जब भी मेरे को घर पे किसी फंक्शन में या हमारे घर पे कभी गाजर का हलवा वगैरह बनाया जाता है, कोई चीज़ बनाई जाती है, तो मावा मैं यहीं से लेकर के जाता हूँ।
ये बड़े सप्लायर भी हैं और अच्छा मेरे व्यवहार की वजह से बहुत बढ़िया माल मेरे को देते हैं। तो आइए दोस्तों, मैं मिलवाता हूँ आपको मावे के जो बहुत बढ़िया सप्लायर हैं, मेरे मित्र भी हैं, इनसे जानते हैं कि गुलाब जामुन के लिए सबसे बेस्ट मावा कौन सा होता है। जैतपुरा का। और मिठाई के लिए सबसे बढ़िया मावा कौन सा होता है सर? दिल्ली, रतलाम, दिल्ली। अच्छा, तो मेरे एक बात और ये समझ में नहीं आ रही कि देश में इतने मावे की, पनीर की सबकी खपत है, लेकिन इतनी तो हमारे देश में गाय भैंस भी नहीं है, इतना मावा कहाँ से रहा है सर? नहीं, दूध की कमी थोड़ी है अपने देश में, दूध की हो बहुत। ये बताओ, अपने डांग इतनी है, ये रावतबाटा, केलवाड़ा, इतनी डांग है जो कोई कमी नहीं है दूध की। दोस्तों, ये प्रश्न मैंने आपकी तरफ से किया था। मेरे को ये जो मावा रखा है, ये कौन सा मावा है? इसको दिखाना थोड़ा सा। इसको देसी मावा कहते हैं। इससे क्या क्या बन सकता है? गुलाब जामुन, गुलाब जामुन, इससे गुलाब जामुन बनेंगे, गुलाब जामुन बन जाएंगे और किसी में भी यूज आ जाएगा। मिठाई के अलावा मिठाई भी बन जाएगी। क्या रेट है इसकी? 180 रुपये। कम से कम किस रेट में मावा मिल जाता है अपन को यहाँ पर? ऑफ सीजन में तो 150 160 रुपये। दोस्तों, ये केवल मैंने आपकी जानकारी के लिए पूछा था। ये हमारे मित्र हैं। आप दर्शकों को हाय बोले सर। एक बार दर्शकों से नमस्कार कर लें आप। नमस्ते, नमस्ते। ये मेरे पुराने मित्र हैं, वो आपकी जानकारी के लिए मैंने इनसे पूछा। आइए आगे मिलते हैं अपन। तो दोस्तों, हमें एक सजेशन दिया गया है मावे वाले की तरफ से कि आप जो 4 किलो पनीर लेकर भी जा रहे हो, उसे जाते ही आप पानी के अंदर रख दें, ठंडे पानी में या नॉर्मल पानी में, किसी भी पानी में, ताकि उसका स्पंज ख़त्म नहीं हो और वो बहुत बढ़िया स्पंजेबल रहे। तो हम जाते हैं इसको है ना जो उसमें रख देंगे। निकलते हैं दोस्तों। अभी मैं अंता के शीश वाली चौराहे पे हूँ। देखिए दोस्तों, कहा था ना मैंने, मेरी समस्याओं का अंत नहीं होता। मैं जैसे ही वहाँ से मावा लेकर के रवाना हुआ तो मेरी पत्नी का फ़ोन आ गया कि वो जो गीत वगैरह औरतों से गवाएंगे तो उनमें बांटने के सामान घर पे रह गए। तो मैं एक बार गया, ये कुछ डालियाँ हैं 40 के आसपास, इनको मैं लेकर के आया। उसके बाद में अभी जस्ट मैं यहाँ पहुँचा तो श्रीमती का फिर फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि भाई क्या क्या लेके आए वहाँ से? मैंने कहा वो डालियाँ रखी थी। मैंने कहा उठा लाया। अरे क्या यार, वो बांटने की ट्रे और रखी है, वो भी लेके आओ। तो फिर मैंने घर पे, यहाँ से मेरा घर कम से कम मेन रोड से 100 मीटर की दूरी पर है, और मैंने फिर छोटे भाई को फ़ोन किया। मैंने कहा यार तू आ ट्रे वगैरह लेकर के, और उनको ये जो यहाँ गाड़ी तक पहुँचा। वैसे भी दोस्तों, मेरी 3-4 दिनों से नींद नहीं निकली। एक के बाद एक काम बताते रहते हैं, दुनिया भर के काम मेरी छाती पे होते हैं। इसके अलावा घर गृहस्थी के, पारिवारिक, सामाजिक काम, और इसके अलावा आप शॉप भी संभालनी होती है बीच बीच में। मेरे आरओ का काम है, मैं आरओ का काम करता हूँ, नए आरओ लगाता हूँ, पुराने ठीक करता हूँ। पानी के प्लांट का काम है अपना, जो कॉमर्शियल प्लांट होते हैं वो भी मैं इंस्टॉल करता हूँ नए। साथ ही साथ कवि सम्मेलन तो खैर अभी बंद है, बाकी धीरे धीरे शुरू हो जाएंगे। यूट्यूब पे जो मेरे चैनल वगैरह है उनका भी मैं काम करता हूँ। रात को 2-2 बजे तक मैं एडिटिंग करता रहता हूँ, अपलोडिंग करता रहता हूँ, बहुत सारे काम हैं। इसके अलावा क्या बताऊँ आपको, कभी कभार मेरी अर्टिगा की बुकिंग आ जाती है तो ड्राइवर वगैरह उपलब्ध नहीं होते, तो फिर मैं खुद लेकर के जाता हूँ। निर्मल ट्रेवल्स के नाम से अपने पास 2 बसें हैं, कुछ लोगों से मेरी पार्टनरशिप में भी हैं, तो वो भी अपना एक काम है। तो इनमें से किसी को भी गीज़र वगैरह है, आरओ वगैरह हैं, तो इनसे संबंधित अगर कोई काम वगैरह हो तो आप मुझे कॉल कर दिया करें। यूट्यूब पे भी मेरे नंबर आपको उपलब्ध हो जाएंगे। लंबा फूफा ब्लॉग्स के नाम से जो मेरा फेसबुक चैनल है, कवि देवेंद्र वैष्णव के नाम से मेरी फेसबुक आईडी है, उन सभी पर मेरे नंबर हैं, मोबाइल नंबर, तो आपको जब भी लगे। अब दोस्तों, मैं यहाँ से निकलने के बाद मैं अभी पहुँचता हूँ, 15 किलोमीटर मुझे जाना है। छोटा भाई लेकर के आ रहा है वो ट्रे, और फिर मैं यहाँ से निकलूँगा। ससुर जी का भी फ़ोन आ गया, कंवर साहब जल्दी करो, बासन लेके औरतें आने वाली हैं, तो वो बासन आपको उतरवाने हैं। जवाई जी उतारते हैं बासन। तो मैं निकलता हूँ दोस्तों, आपका स्नेह और मोहब्बत बनी रहे। ये देखो, ये छोटा भाई वगैरह ट्रे लेकर के आया है। हाँ भाई, ये वहीं रखी जी यार। देखिए, अब मैं इनको लेकर के निकल रहा हूँ।
चलते हैं दोस्तों। दोस्तों बहुत बारिश हुई लगातार 3 दिनों तक, उसकी वजह से एक आम आदमी का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। हालांकि ये जो मावठ की बारिश होती है ये फसलों के लिए बहुत ही उत्तम होती है। फसल वगैरह सब बढ़िया बैठ जाती है, बढ़िया फसल होती है, क्वांटिटी में ज़्यादा निकलती है, दाना फूल जाता है बढ़िया। ठाकुर जी आखिर दौड़ता दौड़ता नरसिंह जी की गाड़ी ने रोक दी, सामने आकर खड़ा हो गया, उभा रहो। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच चुका हूं मेरे ससुराल में मावा लेकर के। ये सभी लोग मावे के इंतजार में थे। दोस्तों ये वही खूंखार लोग हैं चारों के चारों जो मुझे मावे के चक्कर में 1 घंटे से परेशान कर रहे थे। देखिए आप। फाइनली मैं मावा लेकर पहुंच गया हूं इधर। दोस्तों रामलीला होती है पाटुंदा में बहुत जोरदार, जिसका कि पूरे देश में नाम चलता है। इस रामलीला को कहते हैं 2.5 कड़ी की रामलीला। और उसमें जो लंकेश्वर का रोल करने वाले यानी कि महाबली रावण का जो हमेशा रोल करते हैं पिछले कई वर्षों से, उनसे मैं मिलवाता हूँ आपको। क्या नाम है भाई साहब आपको? राम प्रसाद सेन। राम प्रसाद जी सेन साहब, जो कि यहाँ पर पाटुंदा में रावण का रोल निभाते हैं। आप देखिए इस खूंखार व्यक्तित्व को। और फिर गवर्नमेंट, हाँ एक और बड़ी बात मैं इनके बारे में आपको बता दूं कि ये प्रशासनिक सेवा में यूडीसी के पद पर कार्यरत हैं। ये हमारे पाटुंदा के बस मासूद। दोस्तों ये मेरे बहुत पुराने बहुत अजीज मित्र हैं। पवन जी डीजे साउंड भी इन्हीं का है। आवश्यकता पड़े तो आप इस नंबर पर कॉल करें। ये हमारे पवन जी के नंबर है पाटुंदा से। लोग देखिए आप अलाव का आनंद लेते हुए अलाव जला रखा है। खाते हुए ये हमारे मामा श्री तानसेन का पूरा मजा लेते हुए देखो आप। कालो कालो रामायण जी की स्थापना हो गई दोस्तों। ये हमारे बंटी भाई साहब बहुत ही सेवा भावी व्यक्तित्व के धनी है। चाय सर्व करते हुए दोस्तों ठंड के दिनों में चाय का जो बिल्कुल भयंकर, देखो आप माहौल कैसा हो रहा है, बिल्कुल ठंड चारों तरफ।
और ऐसे माहौल में चाय का मजा गर्मा गर्म आनंद ही अलग है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ग्रामीण एरिया में इस प्रकार से मांगलिक कार्यक्रमों के अवसर पर मेहमान इस प्रकार से टाइम पास करते हैं। परेशान करूंगी। क्यों खड़ी खड़ी